आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार यानी बीजों का अंकुरण। देखिए, संस्कार, कर्माशय, इन पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती हैं और अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कर्माशय को भी महत्व देता हूँ, संस्कारों को भी महत्व देता हूँ। लेकिन जब इन दोनों के ऊपर एक तुलनात्मक रूप से कहा जाता है तो फिर संस्कारों को हमें अधिक महत्व देना चाहिए। जबकि एक साधारण मनुष्य योनि में इस बात पर चिंतन कम करता है, वो अक्सर अपने कर्माशय की ओर ही अधिक ध्यान देता है। हालांकि कर्माशय पर ध्यान देना एक अच्छी बात है, लेकिन जब हम कहते हैं ना, पाप कर्मों से पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जब पुण्य कर्मों की बात आती है, सकाम पुण्य कर्म की और निष्काम पुण्य कर्म की, यानी कि निष्काम भाव से जब कर्म किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर पुण्य कर्मों से निष्काम कर्म और अधिक अच्छे माने जाते हैं। यानी कि सकाम पुण्य कर्मों की तुलना में निष्काम पुण्य कर्म और अधिक अच्छे माने जाते हैं। इसी तुलनात्मक अध्ययन में मैं संस्कारों को अधिक महत्व देता हूँ, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि संस्कार यानी बीजों का अंकुरण। अक्सर शास्त्रों में भी संस्कारों को एक बीज का नाम दिया गया। वैसे तो देखिए, कर्मों को भी बीज कहा जाता है। वैसे भी हमारी सभी क्रियाएं कर्म नहीं बनती। देखिए, हम पुरुष करते हैं, कुछ और काम छोटे मोटे करते हैं, जिससे वो केवल क्रियाएं तक ही रहते हैं, कर्माशय नहीं बनते। कर्माशय वही बनता है जब हमारी क्रियाओं द्वारा अन्य जीवों पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव बनता है। जब हम मानसिक चिंतन करते हैं, उसका भी कर्माशय नहीं बनता। लेकिन इन सभी स्थितियों का हमारे संस्कार तब भी बनते हैं। इसीलिए मैंने आज की चर्चा में संस्कारों को बीज का अंकुरण नाम से संबोधित किया है, ताकि आपके हमारे जीवन में हमें इन संस्कारों की जो एक गहराई है या इनकी जो एक सूक्ष्मता है, उनको हम समझ लें, ताकि मनुष्य जीवन पाकर हम अपने अनमोल जीवन में इन बुरे संस्कारों को, देखिए, जब हम कहते हैं ना संस्कार हमें समाप्त करने हैं, तो इसका अभिप्राय बुरे संस्कारों से ही दिया जाता है। क्योंकि शुभ संस्कार बनाने के लिए तो देखिए मनुष्य योनि का जन्म मिला, और मनुष्य योनि में ही ये संस्कार में बदलाव आता है। देखिए, कर्माशय में बदलाव तो अन्य योनियों में भी आता है। बदलाव का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, वहां तो पाप कर्मों का कर्माशय घटता है, क्योंकि दुख भोगे जाते हैं तो पाप कर्मों का कर्माशय घटता है। जब जब हम सुख भोगते हैं तो हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां हैं। मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी योनियां। नीचे की योनियों को भोग प्रेरित कहा गया है, तो इसी तरह ऊपर की योनियों को भी भोग प्रेरित कहा गया। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। देखिए, जैसे जैसे सुख भोगे जाते हैं, मैंने बताया ना कि फिर कर्मों का नाश होता है, तो ऐसी स्थिति में पुण्य कर्मों का नाश होता है। और नीचे की योनियों में क्योंकि दुख भोगे जाते हैं, तो वहां पाप कर्मों का क्षय होता है। जबकि मनुष्य योनि में देखिए, पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों का क्षय होता है, क्योंकि हम अपने मिले हुए जीवन में सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। लेकिन मनुष्य योनि का और अन्य 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, स्थूल शरीर हैं, उनमें मूलभूत अंतर यही है कि मनुष्य योनि में ही नए कर्म करने का एक अधिकार है, अवसर है, एक योग्यता है। इसलिए परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को एक कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है कि आप पाप कर्म भी कर सकते हो, पुण्य कर्म भी कर सकते हो। पाप कर्म करने से भी भगवान रोकते नहीं। हमारे अंदर से आत्मा परमात्मा भले ही हमें एक शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि पाप कर्म करने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ में जो वेद प्रकट होते हैं,
देखिए, वेदों के बारे में कहा जाता है कि वो अपौरुषीय हैं, उनको किसने लिखा नहीं, वो सृष्टि के आरंभ में ही। देखिए, अक्सर मनुष्यों का एक ऐसा भ्रांति है कि ये जो सतयुग होता है यही सृष्टि का आरंभ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये तो एक युगों का प्रवाह होता है, एक क्रम होता है। और ये क्रम एक दो बार नहीं, बहुत लंबे समय का चलता है। ये काल की गति में भी हमने, काल चक्र में भी हमने इनको अच्छी तरह से विस्तार से हमने इस पर चर्चाएं की थी। यानी सृष्टि के आरंभ में ये जो वेदों का एक प्रकट किया जाता है ना, यानी कि इन सभी वेदों के ज्ञान को अपौरुषीय कहा जाता है, यानी कि इसको किसी ने लिखा नहीं। जबकि ये जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता है या अन्य ऋषिगत जितने भी ग्रंथ हैं, इन सभी को ऐसा कहा जाता है कि ये ऋषिगत ग्रंथ है। वेदों का जो सरलीकरण इन सभी शास्त्रों में किया गया, ये सभी मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया है। क्योंकि कुछ समय पहले हमने बताया था कि मायातीत का मतलब जो मनुष्य जीवन यानी स्थूल शरीर के रहते रहते जो अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर देते हैं, वो जीवन के रहते रहते मायातीत हो जाते हैं। तब ऐसे मायातीत महापुरुष परमात्मा की प्रेरणा से कहो, परमात्मा के ध्यान में जितने भी ग्रंथ लिखते हैं, जितना भी सतोगुनी साहित्य को एक दिशा देते हैं, ऐसे सभी शास्त्र फिर अपौरुषीय नहीं माने जाते, उनको पौरुषीय कहा जाता है। केवल वेद रूपी जितने भी जो ग्रंथ हैं, उन्हीं को ही अपौरुषीय कहा जाता है। इन्हीं ग्रंथों के क्रम में वेद व्यास जी द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको तो भगवान का ही एक अवतार माना जाता है। यानी कि जितना भी सतोगुनी साहित्य आपके हमारे पढ़ने में आता है, उसमें वेद व्यास जी द्वारा बहुत ही अधिक साहित्य लिखा गया है। और अक्सर देखिए, ये जो आजकल जितने भी सत्संग भारत में या विदेशों में भी होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो वक्ता जितने भी इन सतोगुनी साहित्य की या इन ग्रंथों की चर्चाएं करते हैं, उस गद्दी को भी वेद व्यास के नाम से इसीलिए कहा जाता है, व्यास गद्दी कहा जाता है। यानी कि व्यास का मतलब ये है कि वेद व्यास जी की प्रेरणा से वो अपने उस ज्ञान को एक समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम सभी मनुष्य मायाबद्ध हैं, और मैं भी एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। मैं भी परमात्मा की प्रेरणा से, शास्त्रों के अध्ययन से, महापुरुषों के सत्संग करने से, अपनी विवेक बुद्धि द्वारा, अपनी विवेक शक्ति द्वारा युक्तियां लगाते हुए एक तर्क संगत रूप से आपको विभिन्न वीडियो के द्वारा भगवान, आत्मा और प्रकृति के जो तीन गुण हैं, और आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इन विभिन्न विषयों पर मैं अपनी इन चर्चाओं को रखता हूँ। हालांकि क्योंकि ये चर्चाएं सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती हैं, यानी कि ये जितनी भी वीडियो बनती हैं, ये सभी के सभी वीडियो जो कि लगभग 590 के आसपास होगी, ये सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त इस भौतिक प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। ये सूर्य निकलने से पूर्व के 2.5-3 हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त के कहलाते हैं। जबकि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में 4 से 6 को ही ब्रह्म मुहूर्त का नाम देता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक पुनः स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की एक संक्षेप में इनका एक संबंध समझ लेते हैं। देखिए, स्थूल शरीर तो आपका हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, जो कि आपके हमारे व्यवहार में आता है। जबकि सूक्ष्म शरीर में मुख्य रूप से मन और बुद्धि गिने जाते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि ही एक ऐसा अंतःकरण है। जबकि एक साधारण बोलचाल में मन, बुद्धि, अहंकार कहा जाता है, और कहीं कहीं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी कहा जाता है। लेकिन मैंने अपनी सभी चर्चाओं में सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों का माना है। 5 हमारे भोग्य विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, जिनसे हम ये 5 विषयों का सुख लेते हैं। और 5 आपकी हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, जिनसे हम इन विषय भोगों का सुख लेने के लिए जितने भी कर्म करते हैं,
उन 5 को कर्मेंद्रियां कहा जाता है। जिनसे हम सुख लेते हैं वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, और जिन विषयों का हम सुख लेते हैं उनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। उन्हीं सूक्ष्म तत्व से ही हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है। और ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, तो ये बन जाते हैं 22 तत्व। जो कारण शरीर है उसको मैंने अहंकार का नाम दिया है। अहंकार ये 23वां तत्व हो जाता है। और इन 23 तत्वों में ही 24वां जो तत्व है वो है प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि नित्य बने रहते हैं। ये जो 23 तत्व हैं ये अनित्य कहलाते हैं, भले ही लाखों करोड़ों वर्ष का इनका जीवन काल है, लेकिन ये प्रकृति का विस्तार कहा जाता है या विकृति कहा जाता है। तो आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, इन 3 शरीरों का कैसे कैसे संबंध बना हुआ है, यानी कि संस्कार यानी बीजों का अंकुरन, इस पर जो हम एक चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का एक आपस में एक संबंध बना रहता है। देखिए, हम अक्सर इस बात को जोर देकर कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन अक्सर हम बोलचाल में संस्कारों के ऊपर बात नहीं करते। ये तो कह देते हैं कि देखिए ये शुभ कार्य करता है तो इसके अच्छे संस्कार बने हुए हैं, ये तो एक सही बात है। लेकिन इन संस्कारों की एक क्या स्थिति बनी रहती है, इनका आज हम थोड़ा यथार्थ ज्ञान लेकर इनका एक अंकुरण से जो संबंध है उस पर चर्चा करने जा रही। देखिए, मनुष्य क्योंकि भोग जोनी नहीं है, ये कर्म जोनी मुख्य रूप से कही जाती है। और तीसरी मुख्य बात है मनुष्य जोनी के लिए, वो है साधना जोनी। देखिए, मनुष्य से नीचे की ऊपर की भोग जोनी है, तो मनुष्य भी भोग जोनी तो है ही है, लेकिन जो इसका विशेष महत्व है वो है कर्म जोनी का और साधना जोनी का। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जितने भी सुख दुख भोगता है वो पहले के किए हुए कर्मों का फल भी हो सकता है, और वर्तमान समय में क्योंकि हमारी आपकी ये कर्म जोनी है तो हम हर से नए कर्म भी करते रहते हैं। देखिए, जो पुराने कर्मों का हम सुख दुख रूपी फल भोगते हैं वो तो प्रारब्ध कहा जाता है, किस्मत कहा जाता है, भाग्य कहा जाता है। यानी पूर्व की मनुष्य जोनी में जो हमने कर्म किए थे वो उन मनुष्य योनियों में भोगे नहीं जा सके थे किसी कारण, चाहे उनके फल नहीं आए थे या आपका हमारा जीवन उस समय शेष नहीं बचा था। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन काल में इतने अधिक कर्म करता है कि उन सभी किए हुए कर्मों को वो भोग नहीं पाता, क्योंकि अभी कर्म एक बीज के समान है, उनका एक फल आने में समय लगता है। और मनुष्य का जीवन एक सीमित आयु लेके आया है, तो वो तब तक जब उसकी मृत्यु आ जाती है तो फिर ऐसे सभी कर्म जो किए तो जा चुके थे लेकिन अभी वो पके नहीं थे, उनमें फल नहीं आता। फल क्या है? सुख और दुख। इसीलिए मनुष्य जन्म के साथ ही एक भाग्य लेके आता है, प्रारब्ध लेके आता है। प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु और भोग होता है। जाति तो हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है, जो कि हमारी मनुष्य जोनी है, वो मरते तब तक वही बनी रहती है। लेकिन आयु और भोग, भोग में देखिए सुख और दुख आ जाते हैं, और आयु में आपकी हमारी सांसें आती हैं। यदि हम अपना सात्विक जीवन रखते हैं तो हम अपनी मिली हुई पूरी सांसें प्रयोग में लेते हैं, यानी हम अपनी मिली हुई आयु पूर्ण रूप से जीते हैं। जब जब हम भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, हमारा राजसी जीवन अधिक रहता है, तामसी जीवन अधिक रहता है, यानी कि हमारा खान पीन बिगड़ जाता है, भोगों में अधिक लिप्तता आने लगती है, तो फिर ये भोग ही हमारी आयु को घटाने लगते हैं। देखिए, डॉक्टर भी कहते हैं ना, आपको हमें ये जो हृदय रोग हो जाता है या उच्च रक्तचाप हो जाता है, तो ये हमारे खान पीन में जो एक बिगाड़ आता है, असंतुलन आता है, उसके फलस्वरूप ही हम विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होने लगते हैं। और उन बीमारियों के कारण हमारी सांसें तेज चलती है। सांसें तेज चलती हैं तो जो निश्चित सांसें हैं वो तेज गति से चलने से फिर आपकी हमारी एक जो मिली हुई आयु है वो घट जाती है।
जैसे 90 वर्ष की मिली है तो वो 80 की रह सकती है, 70 की भी रह सकती है। अब हम बात करते हैं कर्म की और संस्कारों की, क्योंकि मनुष्य योनि साधना योनि भी कही जाती है, बल्कि साधना योनि का एक मिला हुआ एक अवसर है। देखिए, कलयुग में एक साधारण मनुष्य योनि को ही भोग योनि बनाकर पाप कर्मों में अधिक लिप्त रहता है, जबकि मनुष्य योनि देखिए भोग योनि है ही नहीं। इसको कर्म योनि कहा जाता है या साधना योनि कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम और आप जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, चाहे पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है। और कर्म हमारे जितने भी होते हैं वो ज्ञान के आधार पर ही होते हैं। एक मनुष्य को जैसा जैसा ज्ञान हो जाता है, जबकि आत्मा तो देखिए सभी की सभी ज्ञानवान कहलाती है, यानी कि सभी आत्माओं का ज्ञान एक समान है। लेकिन अनादि काल से हम कई जन्म लेते आ रहे हैं, तो हम भोगों के कारण कहो या अपने कर्मों के कारण आपके हमारे आत्मा के ऊपर विभिन्न प्रकार के आवरण चढ़ जाते हैं। ये आवरण प्रकृति के गुणों के कहलाते हैं। देखिए, ये जो तामसी आवरण है, यानी कि हम जब जब तमोगुण का अधिक संग करते हैं तो ये मल रूपी आवरण कहलाता है, जबकि रजोगुण का जब हम विषय भोगों में मर्यादा से अधिक लिप्त होते हैं तो इसको विक्षेप कहा जाता है। जबकि सतोगुण में मनुष्य जितना भी लिप्त रहता है उसको किसी आवरण का नाम नहीं दिया जाता, भले ही बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से कि सतोगुण भी एक बंधन का कारण होता है, लेकिन इसको एक सामान्य रूप से हम मुक्ति का एक साधन रूप में लेते हैं। देखिए, क्योंकि सतोगुण में रहते हुए ही हम विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की पाने के लिए जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए हम जो साधना करते हैं, तो सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण के लिए जो एक यात्रा होती है उसको साधना कहा जाता है। और हम रजोगुण में रहते हुए जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि तमोगुण में रहते हुए या रजोगुण में रहते हुए, यानी कि भोगों से प्रेरित रहते हुए या दूसरे अर्थों में कह लो कि फल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए या सकाम भाव से हम जितने भी कर्म करते हैं वो अहंकार युक्त होते हैं, कर्ता भाव से होते हैं कि ये मैंने किए, उसका हम फल चाहते हैं। जब हम फल पाने की दृष्टिकोण से ही कर्ता बन जाते हैं, इसी तरह मैंने इस कर्ता भाव को ही ध्यान में रखते हुए इसको अहंकार से जोड़ा है। ये अहंकार मैंने कारण शरीर में माना है, यानी कि हमारे कारण शरीर में जितने भी सकाम भाव से कर्म होते हैं वो लिखे जाते हैं, उनका एक कर्माशय बनता है। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं उसका हम आपका हमारा कर्माशय बनता है। और जैसे जैसे हम कर्म करते हैं कर्माशय के साथ साथ ही उनके हमारे संस्कार बनते हैं। यदि हम पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्मों के संस्कार भी बनते हैं, यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्मों का कर्माशय तो बनता ही है, उनके संस्कार भी बनते हैं। यानी कि कारण शरीर में हमारा कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। और ये जो संस्कार हैं ये आपके हमारे एक बीज कहलाते हैं। देखिए, वैसे तो कर्म भी एक बीज कहलाते हैं, लेकिन कर्मों और संस्कारों में मूलभूत क्या अंतर है? देखिए, कर्मों का एक फल आने पे, चाहे वो सुख रूपी फल है चाहे वो दुख रूपी फल है, वो तो कर्म भोगने के साथ ही, जैसे ही हम सुख भोग लेते हैं या दुख भोग लेते हैं तो कर्म का नाश समझा जाता है। जैसे आपके हमारे 500 कर्म हैं, जिसमें 300 पाप हैं, 200 पुण्य हैं, या कोई भी संख्या हो सकती है। तो जैसे जैसे ये कर्म अपना फल देते हैं सुख दुख रूपी, हम इनको भोगते हैं तो ये कम होते जाते हैं। 500 के 490 रह गए, 460 रह गए, 300 रह गए, यानी इनमें एक घटते जाते हैं। ये अलग बात है कि हम नए कर्म भी करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में तो देखिए नए कर्म भी होते हैं, जबकि मनुष्य से नीचे की योनियों में जितने भी कर्म होते हैं वो तो मात्र एक क्रिया गिने जाते हैं, यानी कि उसमें नए कर्म तो जुड़ते नहीं, तो इसलिए पुराने ही घटते हैं, चाहे पाप कर्म घटते हैं चाहे पुण्य कर्म घटते हैं। लेकिन संस्कारों की स्थिति ऐसी रहती है कि वो जथा स्थिति ही बनी रहती है,
उनमें किसी भी प्रकार का कोई वृद्धि भी नहीं होती और किसी भी प्रकार का कोई ह्रास भी नहीं होता, यानी कि वो घटते नहीं है। जबकि कर्माशय नित्य हमारा घटता जाता है अन्य योनियों में। अन्य योनियों में संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। केवल मनुष्य योनि में ही आपका हमारा नया कर्माशय भी उसमें जुड़ता है, पुराना भी हम भोगते हैं और साधना करते हुए जिससे जैसे हम अपने बुरे संस्कारों को समाप्त भी कर सकते हैं। ये एक मनुष्य योनि में आपको हमें एक अवसर मिला। अब हम इन बीजों का या संस्कारों का अंकुरण कैसे होता है, इस पर एक मुख्य अपना ध्यान देते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनको एक अलग अलग क्रम देता हूँ। जैसे तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। तमोगुण को मैं 1 कहता हूँ तो रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। लेकिन इन संस्कारों का एक अंकुरण समझने के लिए अब मैं आपको स्थूल शरीर को 100 कहता हूँ और सूक्ष्म शरीर को 10 कहने जा रहा हूँ और कारण शरीर को 1 कहने जा रहा हूँ। देखिए, ये बहुत ही एक सूक्ष्म ज्ञान है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, स्थूल शरीर का हमें 100 इसलिए लगाया क्योंकि हमें अपने स्थूल शरीर का 100% बोध रहता है। हम देखते हैं, हम शीशे में देखते हैं, व्यवहार में आपके हमारे स्थूल शरीर ही चलता है और स्थूल शरीर से ही आपका हमारे परिवार में एक संबंध होते हैं, मित्रगणों के साथ कह लो, नौकरी व्यवसाय में हम जितना भी है, आपके हमारे स्थूल शरीर को ही एक महत्ता दी जाती है। हमारे मन में क्या चल रहा है, जो हमारे संस्कार हैं, इनकी तो कहीं कोई लिखत पढ़त नहीं होती। देखिए, जितने भी सरकारी कानून हैं या समाज के जितने भी कायदे नियम कुछ बने हुए हैं, मान्यताएं बनी होती हैं, या परिवार में भी जितने नियम बने होते हैं, वो आपके हमारे स्थूल शरीर को ही प्रभावित करते हैं। एक साधारण मनुष्य सरकारी आदेशों का जब पालन नहीं करता तो दंड किसको मिलता है? स्थूल शरीर को मिलता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कोई दंड नहीं मिलता। और जितने भी ये जो बलात्कार जैसे भी जो एक विकृतियां समाज में पाई जाती हैं, ये बलात्कार हो या ऐसे किसी भी प्रकार के जो जघन्य अपराध होते हैं, इनकी सजा भी स्थूल शरीर को ही दी जाती है। हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनको किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं दी जाती। और अक्सर समाज में देखिए, आप किसी की स्थूल शरीर के स्तर पर ही जितनी भी इज्जत देते हो, उसको सम्मान देते हो, मन में भले ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन में आदर देने के, सम्मान देने के भाव नहीं होते, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े लोगों को ऐसा ऐसा मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। भले ही देखिए, मन और संस्कारों के स्तर पर स्थिति विपरीत होती है। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि स्थूल शरीर को एक साधारण मनुष्य 100% महत्व देता है और व्यवहार में भी यही दिखता है। ये जितने भी संसार के विषय भोग हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही माने जाते हैं। यानी कि हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उनके पीछे जो भोग विषय ही होते हैं, वो स्थूल शरीर के ही माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। देखिए, हमें अपने स्थूल शरीर का तो ज्ञान हो ही जाता है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इसका हमने 10% ही ज्ञान हो पाता है। इसलिए मैंने इसको सूक्ष्म शरीर को 10 अंकों से भी परिभाषित किया है। और हम अन्य मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर को देखिए 10% भी पढ़ नहीं पाते, क्योंकि अन्य मनुष्यों के मन में क्या चल रहा है, ऐसा हमें बोध नहीं होता। देखिए, अन्य मनुष्य चाहे हमसे एक चतुराइयाँ करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, तो हम उनको पकड़ नहीं पाते। इसीलिए कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर को हम केवल 10% तक ही पकड़ पाते हैं। और जबकि कारण शरीर को, भले ही मैंने देखिए यहाँ कारण शरीर को 1 अंक से परिभाषित किया, क्योंकि मेरी सभी चर्चाओं में 1, 10, 100, 1000 की चर्चाएं होती हैं। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। तो फिर
ऐसे में 1, 10, 100 की ही एक अंक से मैं परिभाषित करता हूँ। लेकिन कारण शरीर में आपके हमारे कैसे कैसे बीज पड़े हुए हैं, उनका एक मनुष्य को बोध नहीं होता। देखिए, मुझे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भले ही 1% मैंने कहा हुआ है, लेकिन व्यवहार में देखिए हमें अपने कारण शरीर में भी हमारे कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं, इनका हमें प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता। अब हम इन बीजों को समझते हैं कि ये कैसे कैसे अपना प्रभाव करते हैं या कैसे कैसे इनमें क्रियाएं होती हैं। देखिए, हमारे मन में और बुद्धि में देखिए चिंतन विचार आते रहते हैं। वृत्तियां का भी नाम इनको शास्त्रों में दिया जाता है। हम जब भी अपने स्थूल शरीर द्वारा कर्म नहीं करते, तो सूक्ष्म शरीर द्वारा हम जितनी भी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, इन मानसिक चिंतन का कोई हमारा कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार इनके भी बनते हैं। जबकि स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जब जब हम केवल क्रियाएं करते हैं, अन्य जीवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना उनको सुख मिलता है ना उनको दुख मिलता है, तो ऐसी क्रियाएं भी सकाम कर्म में नहीं जाती। देखिए, हम कभी कभी व्यायाम कर रहे हैं, बुरुश कर रहे हैं, तो ये अपने तक ही सीमित है ना, इनको क्रियाएं कहा जाता है। कर्म तभी बनती है जब हम कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनका अन्य जीवों पर, चाहे वो परिवार के सदस्य हो या गली मोहल्ले के या अन्य जीव हो, अन्य मनुष्य हो या अन्य जीव हो, किसी भी तरह अन्य जीवों पे जब उनको अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो हमारा पुण्य कर्म बन जाता है। यदि उनको दुख मिलता है, उनको कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो हमारा पाप कर्माशय बनता है। यानी कि स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता है तो भी हमारे संस्कार बनते हैं और कर्माशय भी बनते हैं। जब जब हम केवल क्रियाएं करते हैं, बुरुश करने की या व्यायाम की या और कुछ ऐसी क्रियाएं, इनका भी कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार इनके भी बनते हैं। और जब जब हम चिंतन करते हैं, मानसिक रूप से इनका कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार इनके भी बनते हैं। इसीलिए तो मैंने चर्चा के आरंभ में कहा था कि मैं कर्मों से तुलना में संस्कारों को अधिक महत्व देता हूँ, क्योंकि संस्कार तो हर क्षण हमारे कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं। देखिए, आप वीडियो सुनते हो तो आपका एक शुभ संस्कार बनता है। यदि आप वीडियो को बीच बीच में से सुन लेते हो तो आपका कुछ अलग संस्कार बनता है। यदि आपने केवल वीडियो का चित्र देखा और आगे कर दी, देखिए इन बातों को आपने एक अन्यथा में नहीं लेना, यानी कि कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए, हम सभी अपने जीवन में हर क्षण संस्कारों में प्लस माइनस करते रहते हैं, कभी वृद्धि करते हैं, कभी घटाते हैं। देखिए, हमारे कारण शरीर में इन संस्कारों को एक बीज रूप में मैंने इसलिए कहा है। देखिए, अब मैं कर्माशय की बात को थोड़ा सा आप किनारे कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय तो क्या है कि संस्कार यानी बीजों का अंकुरण। ये जो आपके हमारे संस्कार अंदर कारण शरीर में एक बीज रूप में बने रहते हैं, जिनका आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता, क्योंकि मैंने तो अभी कारण शरीर को ही 1% कह दिया, क्योंकि हमें इसका प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता। स्थूल शरीर का हमें 100% बोध होता है, इसलिए मैंने 100% का। मन बुद्धि में जो हमारे विचार चलते हैं, जो हम करते हैं, सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, इसको मैंने 10% कहा है। लेकिन ये जो कारण शरीर से हमारे मन में जो वृत्तियां जागती हैं, फुरने उठते हैं, इन फुरनों को ही एक बीज कहा जाता है। इनको स्मृतियां भी कह सकते हो। देखिए, शास्त्रों में मन बुद्धि चित्त अहंकार आता है ना, ये चित्त शब्द है, ये इसी स्मृति से ही बना है, क्योंकि जब जब आपके कारण शरीर से जो संस्कार बने हुए आपके मन में आते हैं, देखिए मन में विचार बाहर की परिस्थितियों को देख के भी बनते हैं। हम हमेशा कर्म तो नहीं करते, लेकिन हम कहीं भी घूम रहे हैं या बाहर की परिस्थितियां जो जहाँ बैठे हैं, तो आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं उनसे हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, चिंतन होता है। लेकिन कुछ चिंतन हमारा ऐसा होता है कि जो मन के भीतर में फुरने जागते हैं। वो कहाँ से जागते हैं?
ये फुर्नों का कारण होता है जो हमारे कारण शरीर में बीज रूपी संस्कार पहले की बने होते हैं, पूर्व समय के जो पहले के बने होते हैं। देखिए कभी कभी संस्कार ऐसे भी होते हैं जो 20 वर्ष पहले के बने हुए हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों से उठे ही नहीं, यानी कि मन में फुर्ना आया ही नहीं। क्योंकि बाहरी परिस्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की सामने आती रहती हैं। तो कारण शरीर से उन संस्कार अगर वो बीज रूप में पड़े हुए हैं, देखिए इन बीजों की भी ना अलग अलग अवस्थाएं कही जाती हैं। कुछ तो जब ये प्रकट होती हैं उनको हम समझ पाते हैं कि इसका तो फुरना उठ गया, जब मन में विचार आ गया तो इनका ये बीज का एक प्रकट रूप होता है। अन्यथा ये कभी कभी सोए रहते हैं ये बीज, क्योंकि जो पिछले 10 साल से उठे नहीं तो इसका मतलब सो रहे हैं। इनकी सोने की आयु देखिए 1 वर्ष भी हो सकती है, 10 वर्ष भी हो सकती है, 50 वर्ष भी हो सकती है, 2 जन्म भी हो सकती है, 5 जन्म भी हो सकती है। ये बातें सुनने में थोड़ी हमें अजीब सी भी लगती है। देखिए संस्कारों की स्थितियां ऐसी ही हैं कि कब कब हमारे भीतर में कैसे कैसे संस्कार पड़े हुए हैं इसका हमें प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, लेकिन मनुष्य योनि में ही ये नए संस्कार बनते हैं और पुराने संस्कार हम समाप्त भी कर सकते हैं। देखिए हम अपने बने हुए पहले के कोई शुभ संस्कार हैं वो भी मिटा सकते हैं, और पहले के बुरे संस्कार हैं उनको भी हम समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो एक अवसर है किसके लिए, कि हम पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करें। देखिए बुरे संस्कारों को अज्ञानता पूर्वक संस्कार भी कहा जाता है। और शुभ संस्कारों की मजबूती कैसे होती है, जब जब हम सत्संग करते रहते हैं। जब हम सत्संग करते हैं तो जो पहले के बने हुए शुभ संस्कार है उनको और अधिक मजबूती मिलती है, वो और अधिक बलवान होने लगते हैं। और पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं वो कमजोर होने शुरू होते हैं, और एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है एक लंबे समय के बाद जब वो बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया जब तक ये संस्कार बीज रूपी ये समाप्त नहीं होते, दग्ध बीज नहीं होते, शास्त्रों में दग्ध नाम दिया गया, दग्ध बीज, यानी कि जब जब बीज ये जल नहीं जाते, अन्यथा उनमें देखिए अंकुरण की संभावना सदा ही बनी रहती है। क्योंकि जब जब देखिए आप देखो ना वनस्पति कैसे आप देखते हो कि मानसून के दिनों में कहाँ कहाँ कितने कितने तरह की वनस्पति उगाती, तो ये पहले के बीज इधर उधर डले होते हैं, किसी भी कारण से देखिए बीज आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो आगे पीछे हमने नहीं देखी होती, केवल मानसून के दिनों में ही कई तरह के फूल कई तरह की वनस्पति आपके हमारे देखने में आती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्थूल रूप में जो पौधा आपको हमें दिख रहा है उसका कोई बीज है, यानी कि आपके हमारे मन में भी अगर जितने भी बुरे संस्कार हैं वो कभी भी अपनी प्रकट अवस्था में आ सकते। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार मनुष्य योनि के महत्व को समझते हुए कहा गया है कि हमें सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए सत्संग का केवल ये अभिप्राय नहीं है कि आप लगातार ये वीडियो सुनते रहो या सतोगुणी साहित्य पढ़ते रहो। आप अपने मन में जब जब परमात्मा की सुमुखता बनाए रखते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, परमात्मा की आज्ञानुसार अपने कर्मों को दिशा देते हैं, तो ये सत्संग ही है। यानी कि जब जब हम प्रकृति के जो 5 विषय हैं इन भोगों से अपने एक विरक्ति जगा देते हैं, यानी इन भोगे विषयों के प्रति हम जागरूक नहीं रहते, केवल परमात्मा के प्रति ही हम अपनी जागरूकता बनाए रखते हैं। यानी कि परमात्मा की स्मृति बने रहना ही सत्संग है। केवल सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पंडाल में जा रहे हैं वहाँ 1-2 घंटे बिताते हैं, और अक्सर मनुष्य कहते हैं कि हम रविवार के रविवार सत्संग करने जाते हैं। ये सभी बातें देखिए स्थूल अर्थों में एक मोटे अर्थों में कह दी जाती हैं। ये एक बच्चों जैसी कुछ बातें हैं जो एक स्थूल रूप में कह दी जाती हैं।
लेकिन जब जब आप इन सूक्ष्म बातों का अध्ययन करते हो, तब आप पाओगे कि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, ये केवल सत्संग करने के लिए ही मिला है, सतोगुण में रहने के लिए ही मिला है। देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो हमें रजोगुण में रहते हुए कर्म भी करने होते हैं। हम अपने स्थूल शरीर को आराम देने के लिए रात को तमोगुण का संग करने पे ही हमें आपको नींद भी आती। ये सब चीजें देखिए, जब जब हमारे जीवन में मर्यादा में रहती, तब तक हमारा किसी भी प्रकार का कोई पतन नहीं होता। लेकिन हमने मनुष्य जीवन में साधना करते हुए, यानी कि सत्संग करते हुए, यानी कि सतोगुण में स्थित रहते हुए, विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, यानी कि हम परमात्मा को पाने के जब जब हमारे अंदर जिज्ञासा बनी रहेगी, तो परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनी रहेगी। क्योंकि सम्मुखता कहाँ बनती है? जहाँ हमें लाभ दिखता है, और लाभ हमें दिखता है ज्ञान के स्तर पर। देखिए, एक मनुष्य शराब पीता है, गुटखा खाता है, वो उसके लिए एक गलत कार्य भी कभी कभी कर जाता है, लेकिन उसको उसमें लाभ दिखता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज्ञानमय स्थिति में मनुष्य को रहना चाहिए। उसको अपना एक शुद्ध लाभ किस में है, उसको इस पर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम ये सब अपनी परिस्थितियां जो हमारी विपरीत बनी हुई हैं, यानी कि जो हमारे कारण शरीर में एक गलत संस्कार कह लो या गलत बीज जो बने हुए हैं, उन बीजों को हमने दग्ध बीज करना है, समाप्त करना है, ताकि भविष्य में आपके हमारे मन में उन बीजों से कोई फुरने नहीं जागे। क्योंकि ये जो फुरने हैं, ये बार बार फुरने जब जब जागते हैं, तो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को ये प्रेरणा देती हैं कि अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला कर्म करो। और ये जो समाज में आप बलात्कार जैसी घटनाएं जो देखते हैं, ये कारण शरीर में भरे हुए बुरे संस्कारों का ही परिणाम होते हैं कि वो मन में ऐसे फुरने जाग जाते हैं जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को बाध्य कर देते हैं ऐसे जघन्य अपराध करने को। यानी कि ये जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, ये कैसे कैसे तुरंत काम करते हैं। देखिए, कंप्यूटर में भी हम विंडो खोलते हैं ना, एक जगह जाना है, फिर दूसरी विंडो पे खोलते हैं, फिर तीसरी, उसमें तो समय लगता है। लेकिन ये जो कारण शरीर के जो संस्कार हैं और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि में ये जो फुरने हैं और कर्म है, ये तो बहुत ही सूक्ष्म समय में सब काम हो जाते हैं। देखिए, मैंने एक बार एक चर्चा की थी संस्कारों का वेग। देखिए, संस्कार हमारे कभी कभी इतने वेग से आते हैं, ये जो तूफान आते हैं, इनका वेग ही तो होता है। ये जो भूकंप आता है, तूफान आते हैं, बाढ़ आते हैं, इनका वेग होता है। तो ये वेग तो आते हैं देखिए कुछ मिनटों के लिए, लेकिन तबाही तो लंबे समय की कर जाते हैं। कभी कभी देखिए कोई भूकंप आता है तो शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह तो देखिए, ये जो संस्कारों का जो गलत वेग होता है, जो बुरे संस्कारों का जो वेग हमारे जीवन में उतरता है, तो कभी कभी मनुष्य के जीवन में एक दो मिनट में ही ऐसा कर्म हो जाता है, हत्या हो जाती है, कोई जघन्य अपराध हो जाता है कि उसका पूरा जीवन ही बर्बाद नहीं होता, उसके आने वाले जो जन्म है वो भी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि एक जघन्य अपराध, भले ही वो 1 मिनट का था या 2 मिनट का था, वो कुछ समय का ऐसा अपराध कई लोगों के जीवन के साथ जुड़ा होता है। तब ऐसे में उन सभी जीवों के जीवन में जितने जितने पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है, उसका उत्तरदायित्व हमारे उस संस्कार के ऊपर जाता है, उस कर्म के ऊपर जाता है। यानी कि हमें ये समझना होगा कि इन संस्कारों की जो एक अंकुरण है, ये जो मन में आ जाता है, इसको हमें जड़ से ही समाप्त करना चाहिए। अन्यथा ये बीज कब अंकुरित होते हैं, फिर अंकुरण से ये सूक्ष्म शरीर में ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, जब इनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर जब ये पेड़ बन जाते हैं तो उनको फेंकना मुश्किल होता है। तब ऐसी स्थिति में इन पेड़ों को काटने के लिए एक नुकीले औजारों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को आरंभ में ही अपने जीवन में निरंतर सत्संग करते रहने के अभ्यास द्वारा ही इन बुरे संस्कारों को जड़ से ही दग्ध बीज करना होगा, यानी इन सभी बुरे संस्कारों को जलाना होगा। यह दग्ध बीज करने का अभिप्राय मेरा केवल यही है कि हमारे
कारण शरीर में जितने भी बुरे संस्कार बने हुए हैं, देखिए शुभ संस्कार तो हमारी साधना को गति देते हैं, परमात्मा की सम्मुखता लाते हैं, लेकिन जितने भी ये जो बुरे संस्कार हैं जो आपके हमारे जीवन को एक दुष्प्रभावित करते हैं, अधोगति की दिशा में ले जाते हैं, ये जो मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, ये अपने मनुष्य जोनियों में किए गए पाप रूपी फलों का ही दुख रूपी फल भोग रहे हैं। यानी कि नीचे की जोनियों में देखिए उनकी अधोगति हो रही है। अब जैसे जैसे वहां नीचे की जोनियों में उनके पाप कर्मों का क्षय होता है, भोगे जाते हैं, लेकिन देखिए उनका संस्कारों का कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जोनियों में संस्कारों का ताला तो बंद रहता है, यानी कि संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। इसीलिए तो आपने मेरी 2-3 चर्चाओं में ये भी सुना होगा कि ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। देखिए जब जब नीचे की जोनियों से जब वो अपने पाप कर्म समाप्त करते करते पुण्य कर्मों की तुल्यता पे पहुंच जाते हैं, तो उनको मनुष्य जोनि की तो प्राप्ति हो जाती, लेकिन संस्कारों की स्थिति क्योंकि यथास्थिति बनी रहती है, उनके कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक होते हैं, क्योंकि पाप कर्म अधिक किए होते हैं, तो इसलिए उनके संस्कार भी बुरे बने होते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य योनि में जन्म लेने वाली जो आत्मा है, जो कि कलयुग में देखिए मुझे बड़े संकोच के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकतर आत्माएं ये नीचे की योनियों से उन्नति करते करते ही मनुष्य योनि में आती है। इसलिए कलयुग में अक्सर ऐसी पापात्माओं का ही अधिक जन्म होता है। देखिए इन बातों से हमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हमारे आपके बीच में ही ये सब स्थितियां हो, लेकिन हमें अपने मिले हुए जीवन में अपने संस्कारों को, जो बुरे संस्कार हैं उनको हमने समाप्त करना है। और ये बुरे संस्कार का समाप्त होने का जो आरंभ है, शुभारंभ है, ये केवल सत्संग करने से ही होता है। सत्संग करने में ही हमारी विवेक शक्ति जागती है। जैसे जैसे विवेक शक्ति जागती जाती है, तो ये बुरे संस्कार जो पहले के होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं और उनके स्थान पे नए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो एक संबंध है, देखिए इन शरीरों पे ही जब हमारे मल रूपी संस्कार बन जाते हैं, वो आत्मा को आवृत करते हैं, क्योंकि कारण शरीर का प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म बातें हैं जो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में लेते रहते हैं, लेकिन एक चर्चा विशेष में हम सभी विषयों को एक ही वीडियो में तो लेना हमारे लिए संभव नहीं होता। इसलिए आप ज्ञान की चर्चाओं में सभी अलग अलग वीडियो को भी ध्यान पूर्वक सुने। मैं तो बार बार इस बात को भी जोर देकर कहता हूँ कि इन सभी वीडियो को आप केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही सुन, क्योंकि जब सत्वगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, तो इन वीडियो का जो एक सूक्ष्म ज्ञान है वो भी आपके हमारे कारण शरीर में एक संस्कार रूप में बनने लगता है। तो जो पहले के अज्ञानता के संस्कार हैं वो कमजोर होने लगते हैं, वो समाप्त होने लगते हैं और आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। देखिए आध्यात्मिक यात्रा में हम जितनी भी उन्नति कर लेते हैं वही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। भौतिक उन्नति में देखिए हम जितना भी धन दौलत संपत्ति कमा लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त मानी जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए ये जो 60, 80, 100 वर्ष का जो एक समय है मनुष्य जीवन का, इसका सदुपयोग करना चाहिए। यानी कि इस स्थूल शरीर के विषय भोगों में हमें लिप्त नहीं रहना चाहिए और मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारे जो बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः समाप्त होते हैं, दग्ध बीज होते हैं। तो आज की चर्चा को देखिए मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से काफ़ी युक्तियां लगाते हुए कुछ उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह जाती। देखिए हम जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं उन सभी वीडियो में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान, आत्मा और प्रकृति के 3 गुण या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से हम इन विषयों के नाम रखते हैं। फिर रखे हुए नामों के अनुसार ही हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों का ज्ञान का एक अलग अलग स्तर होता है।
सबकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, तो किसी को कोई बात जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य तो होता है कि हम सभी मनुष्यों का ज्ञान बढ़े, हम सभी मनुष्य परमात्मा से जुड़े और प्रकृति के भोगों से बचे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी चर्चाओं को एक दिशा देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपका सुझाव हो, या मेरी रखी गई जो तर्क संगत बातें हैं ये आपको आधी अधूरी लगती हो, आपका किसी प्रकार की इन बातों पे कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या विभिन्न प्रकार के आपके जो मतभेद या शिकायत हैं आप उनको भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है ये आपके जीवन में यदि सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में, आपके दिनचर्या में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा की सम्मुखता बढ़े, परमात्मा से प्रीति हो और हमारे जीवन एक सकारात्मक दिशा की ओर चले। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।